दोस्तों, मेरा नाम नवीन कुमार पाठक है और मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय का छात्र हूं। पिछले 4 साल से हमारे साथ पीएचडी एडमिशन में भ्रष्टाचार और धांधली जैसे कार्य किया जा रहा है और मेरे साथ जानलेवा हमला एवं मुझे प्रशासनिक क्षेत्र में फंसाने का अनगिनत प्रयास किया जा चुका है। अंततः मैं मुजफ्फरपुर के भ्रष्टाचार विरोध जो मंच है उसके द्वारा अपनी बातों को रखने का प्रयास कर रहा हूं और कोशिश करता हूं, आप सभी से आग्रह करता हूं कि मेरे शब्दों को, मेरे आवाज़ को दिल्ली तक पहुंचाएं, जिस पे मेरे उचित न्याय हो सके और केंद्रीय जांच समिति बैठा करके हमारे। प्रणाम सर, मेरा नाम नवीन कुमार पाठक है। मैं सिवान जिला का रहने वाला हूं। मैं वाराणसी स्थित काशी हिंदू विश्वविद्यालय संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय के वेद विभाग का छात्र हूं। मैं अपने आप को मौत के हवाले करने वाला हूं। मैं पीएचडी रेट प्रवेश परीक्षा शुक्लाजीवेद कोड संख्या इतना सत्र 2021, 22, 23, 24 के लिखित और मौखिक परीक्षा में मैं उत्तीर्ण हूं। मेरा प्रवेश बाधित किया जा रहा है। मैं नहीं कह रहा हूं, यह एक काशी विश्वविद्यालय का एक ऐसा छात्र जो अपने मन को संवारने के लिए वो संघर्ष का पल जो पूरे बचपन से लेकर और आधी उम्र लोग अपनी सफलता को, अपनी मंजिल को पाने तक गंवा देते हैं, वैसा ही एक नवीन कुमार पाठक नाम का व्यक्ति का गुहार है। और फिर नवीन कुमार व्यक्ति कह रहे हैं कि मैं जो है ऑलरेडी मैं मौखिक और लिखित दोनों में उत्तीर्ण होने के बावजूद भी मेरे प्रवेश को, अगले प्रवेश को बाधित किया जा रहा है और हमसे पीछे के बच्चे का प्रवेश दिया जा रहा है, लेकिन मुझे नहीं दिया जा रहा है। उनका कहना है कि विभागीय प्रोफेसरों की आपसी रंजिश में मुझे जो है प्रताड़ित किया जा रहा है। और उन्होंने इतना ही नहीं कहा, उनका कहना है कि इसके शिक्षा नियंत्रण अधिकारी काशी विश्वविद्यालय, प्रधानमंत्री कार्यालय वाराणसी, प्रधानमंत्री कार्यालय नई दिल्ली, कुलपति काशी विश्वविद्यालय, छात्र अधिष्ठाता काशी हिंदू विश्वविद्यालय, पुलिस आयुक्त वाराणसी, एसपी साहब वाराणसी, ऐसे तमाम लोगों को अपनी दुखों को व्यक्त करते हुए तमाम लोगों को चिट्ठी पत्र पत्रिका पत्रांक कर रहे हैं, न्याय का गुहार लगा रहे हैं, लेकिन इनको नवीन कुमार पाठक को न्याय नहीं मिल रहा है। यह छोटा सा मामला आपके लिए हो सकता है, लेकिन जो माता और जो पिता अपने बच्चे का उज्जवल भविष्य के लिए बचपन से ही त्याग दे और काशी हिंदू विश्वविद्यालय जैसे जगहों पे उनको रहने के लिए हमेशा के लिए जब तक उनकी परीक्षा पूर्ण नहीं हो जाती है तब तक माँ बाप जो है ना अपने बच्चे को, अपने लाल को हमेशा के लिए अपने से दूर कर देते हैं। और वह लाल जब कामयाब होने पे हो, उस समय वहां पे प्रोफेसरों की आपसी जब षड्यंत्र हो, आपसी साजिश हो और उसका शिकार जब नवीन कुमार पाठक जैसे लोग हों, तो फिर क्या कुछ कह सकते हैं। मैं कहीं ना कहीं से 56 इंची वाले प्रधानमंत्री को भी एक बार ध्यान केंद्रित करवाना चाहता हूं कि महोदय, वाराणसी का आप ऑलरेडी सांसद हैं और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं और यह नवीन कुमार पाठक ने न जाने देश की सारी विभाग, वेद विद्या की सारी विभाग और ऑल ओवरऑल कानूनी प्रक्रिया के लिए सबको जो है अपनी कागज सुपुर्द कर चुके हैं और लास्ट इन्होंने अपने जीवन को समाप्त करने की भी बात कह दी, लेकिन अब तक कानूनी कार्रवाई नहीं हुआ, इस पे जांच नहीं हुआ। इनका कहना है कि जो कुछ भी मेरे साथ हुआ उसको पूर्ण रूप से जांच किया जाए और जो भी व्यक्ति इसमें जिम्मेवार है उनको कठोर से कठोर सजा दिया जाए और मुझे मेरा मंजिल दिया जाए। बाकी नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नवीन कुमार पाठक है और भ्रष्टाचार विरोधी मंच के द्वारा मैं आप सभी को अवगत कराना चाहता हूं कि मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय का छात्र हूं और पिछले 4 साल से पीएचडी प्रवेश परीक्षा में हमारे साथ धांधली और भ्रष्टाचार जैसे अनगिनत प्रयास किए जा रहे हैं, जिसका प्रमाण स्वरूप हमने सर्वप्रथम परीक्षा नियंत्रक काशी हिंदू विश्वविद्यालय को पत्र लिखा, जिस पर अभी तक कोई कार्रवाई और कोई जवाब नहीं प्राप्त हुआ मुझे। उसके बाद हमने संकाय प्रमुख को लिखा, छात्र अधिष्ठाता को लिखा, रजिस्ट्रार बीएचयू को लिखा, कुल सचिव शिक्षण को लिखा, कुलपति काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति को लिखा, लेकिन इस पर किसी भी प्रकार का मुझे आज तक कोई संतोषजनक और अच्छा कार्य नहीं दिखा और ना ही इन्होंने कोई भी लिखित तौर पे मुझे बताया कि इस कारणवश, इन बिंदुओं के कारणवश, इन गलतियों के कारणवश आपका प्रवेश नहीं लिया जा रहा है। और जब सारी चीज़ों से मैं थक गया तो हमने आरटीआई के द्वारा अपने प्रश्नों के उत्तर पाने की कोशिश की, फिर भी विश्वविद्यालय ने आरटीआई के जवाबों को भी उलझाते हुए भ्रमात्मक तरीके से प्रस्तुत करके, मामला को अधर में बता करके, मामला को मतलब कि प्रवेश को अधर में बता करके, प्रकरण को अधर में बता करके आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, ऐसे करके अनगिनत प्रयास किए गए। लेकिन अभी तक लिखित में कहीं से भी, ना ही संकाय प्रमुख के द्वारा, ना ही विभागाध्यक्ष के द्वारा, ना ही परीक्षा नियंत्रण द्वारा, ना ही कुलपति के द्वारा, किसी के द्वारा भी हमारे पास लिखित, मौखिक, टेलीफोन, मेल, किसी भी संपर्क सूत्र से हमसे नहीं पूछा गया कि बेटा तुम क्यों परेशान हो, क्यों चिंतित हो, क्यों तुम इस तरह से रो रहे हो, क्यों एप्लीकेशन लिख रहे हो, क्यों सभी जगह घूम करके कागज दे रहे हो। ऐसा किसी ने भी प्रश्न नहीं किया।
लगभग 4 साल से ये प्रकरण चल रहा है और मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इस 4 साल के बीच में हमने माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री आदित्यनाथ योगी जी को भी हमने पत्र लिखा, उनके तरफ से भी कोई कार्रवाई नहीं किया गया। उसके बाद हमने शिक्षा मंत्री को भी पत्र लिखा, शिक्षा सलाहकार को भी पत्र लिखा, वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। लोकसभा चुनाव के दौरान मैं प्रधानमंत्री कार्यालय वाराणसी भी गया था, वहाँ भी जब मैं अपना पत्र देने गया तो वहाँ मुझसे ये कहा गया कि लोकसभा चुनाव चल रहा है, 1 महीने के बाद आइए। 1 महीने के बाद मैं पुनः जाता हूं तो मेरा लेटर ले लिया जाता है, जिसके ऑडियो वीडियो रिसीविंग में मेरे पास है कि हमने वहां लेटर अपना सबमिट किया था। लेकिन 1 साल बीतने के बाद भी वहां पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई, किसी भी प्रकार से वहां से भी कॉल नहीं आया कि आपने जो साक्ष्य लेटर दिया है इस पर आपके ऊपर कोई कार्रवाई हुई है या उनके ऊपर कोई कार्रवाई, ऐसा लिखित तौर पर मुझे कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ। उसके बाद से साल बीत गया। सर 2023-24 सत्र का पीएचडी रेट प्रवेश परीक्षा जब मैं दिया, उसमें लिखित और मौखिक दोनों ही परीक्षाओं में मैं जब उत्तीर्ण हुआ तो मेरे ही विभाग में 4 सीटें जो कि ज्ञापित हुई थी। 4 सीटों में नंबर 2 का अभ्यर्थी ऋषभ पांडे और तीसरे नंबर का अभ्यर्थी शुभम पांडे वेतनभोगी कर्मचारी थे, जो कि हनुमान घाट स्थित बनारसी के हनुमान घाट स्थित पट्टाभिराम वेद मीमांसा अनुसंधान केंद्र संस्कृत विद्यालय में अध्यापक थे और काशी हिंदू विश्वविद्यालय प्रवेश नियमावली बुलेटिन के आधार पर प्रवेश लेता है और फुल टाइम पीएचडी कोर्स कराता है, जिसका विरोध हमने किया कि ये 2 लड़कों का अवैध प्रवेश है, जिसका प्रवेश निरस्त होना चाहिए और उनके जगह पे वरीयता क्रम में प्रथम स्थान पे होने के कारण और प्रतीक्षा सूची में वरीयता स्थान पे प्रथम स्थान पे होने के कारण मेरा प्रवेश होना चाहिए। इस प्रवेश के संदर्भ में भी आवेदन देने पर 6 महीने के बाद विभागीय अनाधावनता को दूर करते हुए डीआरसी ने मीटिंग करके उस लड़के का एडमिशन कैंसिल किया, लेकिन मेरा प्रवेश के लिए मुझे ना कोई कॉल लेटर आया, ना ही मुझे कोई मैसेज आया, जो कि बीएचयू प्रवेश नियमावली के तहत मेरा प्रवेश होना चाहिए। और ये प्रकरण अधर में बता करके लगभग 4 साल से मुझे तरह तरह से प्रश्नों का उत्तर देने का लोभ हो गया, या आपको अगले दूसरे संस्थानों में पीएचडी प्रवेश दिलाने का हो गया, या मेरे कमरे का रेंट उठाने से का लाभ देने का हो गया। अलग अलग तरह का प्रलोभन दे करके मुझे प्रलोभित किया गया कि तुम इस प्रकरण को दबा दो और रोक दो, जिसकी वजह से तुम्हारा प्रवेश अगले वर्ष ले लिया जाएगा। ऐसे अनगिनत मतलब झूठे वादे करके मुझे बहलाने फुसलाने के अनगिनत प्रयास किए गए। अंततः मैंने 5 अप्रैल 2025 को हमने माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदया को भी पत्र लिखा है, जिसके पर भी अभी तक कोई उचित मतलब संतोषजनक मुझे वहाँ से भी कोई मतलब कहते हैं कि उत्तर नहीं प्राप्त हुआ है। उसके बाद हमने पुनः इसकी प्रतिलिपि सूचनार्थ में प्रधानमंत्री कार्यालय को पुनः दिया, तो वहाँ पे श्री शिवशरण पाठक सर ने कहा कि एक पेज के किसी पत्र पे हमको अपना प्रकरण लिख करके दीजिए, अपना समस्या बताइए। हमने एक पन्ने पर अपना सारा प्रकरण लिख करके जब उनको प्रस्तुत किया तो उन्होंने कहा कि आपका प्रकरण काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भेज दिया गया है, उस पर कार्य चल रहा है। उसको भी भेजे हुए लगभग 10 दिन से ज़्यादा हो गए। रोज़ प्रत्येक मैं शिवशरण पाठक सर को फ़ोन करता हूँ कि वो केवल यही सांत्वना देते हैं कि आपका प्रकरण के ऊपर हमने काशी हिंदू विश्वविद्यालय को पत्र भेजा है, लेकिन संतोषजनक और निष्पक्षतापूर्वक अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके सापेक्ष में मैंने कल 21/4/2025 को